अब ऐसा लगता है कि किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन एक कॉमन चीज हो गई है। जब देखो तो ब्लू स्क्रीन एरर आती रहती है। कभी ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो इसमें ब्लू स्क्रीन एरर आ रही है। ब्लू स्क्रीन एरर जैसे आप बंद हो तो आपको कंप्यूटर के बायोस में जाना है। बायोस में जाने के बाद आपको यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ, वो आपको यहाँ पर ट्राई कर लेनी है। जैसे कि मैं एडवांस वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर एक साटा का ऑप्शन आपको ढूंढना है। आपके जो मदरबोर्ड है उसके अंदर कुछ डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। तो साटा वाले यहाँ पर ये साटा कंट्रोलर का ऑप्शन है, तो मैं साटा कंट्रोलर वाले ऑप्शन में जाऊंगा और नीचे यहाँ पर AHCI है। उसके उसको यहाँ पर दो ऑप्शन, किसी किसी में तीन ऑप्शन आते हैं, वो आपको यहाँ पर बदल के ट्राई कर लेना है। इसके अलावा आप यहाँ पर एंटर मार के इसको यहाँ से बाहर निकल जाओगे। फिर आपको यहाँ पर दूसरे वाले जो ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर आप जो बूट वाला ऑप्शन है, बूट वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे फास्ट बूट है, आप यहाँ पर डिसेबल इसको इनेबल करके ट्राई कर सकते हो। या फिर जो बूट की प्रायोरिटी है, मतलब सबसे पहले किसको किससे बूट करना है, उसके जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर जो बूट ऑप्शन है, जो बूट ऑप्शन है वो पेन ड्राइव था, मैंने यहाँ पर SSD कर दिए। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये भी चेक कर लेना है कि कहीं आपका जो स्टोरेज डिवाइस है बूट वाला वो डिसेबल तो नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड एग्जिट वाला जो ऑप्शन है उसको अंदर जाना और यहाँ से आप अपने जो सिस्टम का बायोस है वो एक बार डिफॉल्ट करके ट्राई कर सकते हो। आपने कुछ भी सेटिंग या फिर ऑटोमेटिक कुछ सेटिंग डिफॉल्ट हो गई हो, मतलब आगे पीछे हो गई हो, तो यहाँ से वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगी। वो करने के बाद आप यहाँ से सेव एंड रिसेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब भी आप फिर अपना कंप्यूटर चालू करोगे तो यहाँ पर कुछ चांस होते हैं कि आपका कंप्यूटर एकदम परफेक्ट तरीके से रिटर्न चालू हो जाए। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ कंप्यूटर बंद होकर चालू होगा तो आगे शायद कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कई लोग का ऐसा होता है कि एक बार जैसे प्रॉब्लम जो जो आपने इस बायोस में सेट किया है वो एकदम वापस से चालू हो जाएगा। अब यहाँ से अपना कंप्यूटर का प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग मोड में चला गया है। अब जैसे ये जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने के बाद फिर से एक बायोस सेटअप होता है वो खुल जाएगा। अब इसमें भी कैसे रिपेयर करना है उसके ऊपर ही मैंने वीडियोस बना दी हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आज आपको फिर से वही तरीका बताने वाला हूँ कि इसको कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ये डायग्नोस मोड में जाएगा, डायग्नोस मोड में थोड़ा टाइम लगता है। उसके अलावा उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा रिस्टार्ट और एक एडवांस का। तो आपको एडवांस वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ट्रबल शूट का जो ऑप्शन है उसमें जाना है, ट्रबल शूट में फिर एडवांस ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर का एक ऑप्शन मिलेगा। सिस्टम रिस्टोर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करते टाइम आपको यहाँ पर कंटिन्यू पूछेगा, कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद आपका यहाँ पर अगर आपने अपने सिस्टम में रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया होगा तो यहाँ पर वो रिस्टोर पॉइंट दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कब कब के रिस्टोर पॉइंट है, यहाँ पर 19 तारीख 8वां महीना रिस्टोर पॉइंट क्रिएट है, मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जो सी ड्राइव है उसके ऊपर क्लिक करके फिनिश कर दूंगा। जैसे आप ये करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट है ऑटोमेटिक जो कुछ सेटिंग गड़बड़ हुई थी, मतलब जो छेड़खानी हुई थी, उसके पहले जब आपका कंप्यूटर ओके चल रहा था उस मोड में चला जाएगा और वहां से वो अपने आप को खुद ठीक करने का ट्राई करेगा। तो जब ये रिस्टोर पॉइंट आता है तो जब ये यहाँ पर क्या थोड़ा सा टाइम लगता है। ये थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो ज़्यादा टाइम लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये थोड़ा टाइम लगेगा और यहाँ पर लास्ट में आपको सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन पूछेगा जिसमें लिखा हुआ है कि जो सिस्टम की फाइल है उनमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, आपका सिस्टम जो रिस्टोर क्रिएट होके ऑटोमेटिकली चालू हो गया है। तो यहाँ पर रिस्टार्ट पर क्लिक करोगे। रिस्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर सिस्टम एक बार बंद होगा, बंद होने के बाद ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो बंद हुआ, बंद होकर यहाँ पर ऑटोमेटिकली चालू हो गया है। चालू होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर पहले चालू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा कि आपका जो सिस्टम है वो वापस से नई विंडो बूट करके चालू होता है, इसलिए यहाँ पर टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो गेटिंग डिवाइस रेडी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, अब इसमें का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर ये थोड़ा परसेंट आगे बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी जो विंडो है पूरी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना जो विंडो है 20% हो गई है। 20% के बाद थोड़ी आगे बढ़ेगी और इस तरीके से आपकी विंडो चालू हो जाएगी। आप यहाँ से देखोगे कि अपनी जो विंडो है एकदम कम्प्लीटली चालू हो गई है और यहाँ पर एक क्लोज का ऑप्शन है। क्लोज आपको यहाँ से क्लोज कर देना। इस तरीके से अपने प्रॉब्लम कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेके आ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।